हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? ठीक हो गए? होप सो। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ दिल्ली की सीए करंट अफेयर। दिल्ली की होती है और इसके साथ साथ मैथ का टॉपिक भी होता है। और अभी हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, जिसका हमने 2D की फॉर्म के अंदर इंट्रो कंप्लीट कर दिया है और अभी जो है 1-2 दिन में 3D का हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर बाय रजनी, जैसे आपको मेरा पता ही है चैनल क्या है, जॉब्स अड्डा IQ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपडेट होती है आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। 1 सेकंड का काम है। इसको शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फ्रेंड्स, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या जहाँ जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो। और कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन एक चीज़ देखो, मैं ऐड करने जा रही हूँ स्टूडेंट के दिमाग से। स्टैटिक जीके का कुछ एक पोर्शन, कुछ एक मीन्स ज़्यादा नहीं, डेली की 3 या 4 चीज़ें नई जो हम बार बार रिवाइज़ करेंगे। और देखिए जीके एक ऐसा पार्ट है जिसको हम जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे ना उतना ही ज़्यादा हमें याद होता जाएगा, ठीक है। संडे को मैं देखती हूँ आपके लिए वीकली MCQ लेके आऊँगी, जिससे क्या होता है हमने जितने भी वीक में क्वेश्चन किए वो हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। और स्टैटिक तो हमेशा स्टैटिक तो रहता ही है, मीन्स स्टैटिक मीन्स वो फिक्स जीके रहती है आपकी, ठीक है। और उस फिक्स जीके में क्या होता है कि आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम में, कोई भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे। और आजकल तो जैसे क्लासेस के अंदर ना, जैसे होता है 1st, 2nd, 3rd, जो भी आपकी क्लासेस है, जैसे 5th से 10th हो गई या 11th से जो भी आप ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, यानी जीके तो है ही ज़रूरी कि आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट के तौर पर ये जो जुड़ चुका है, ठीक है। तो इसमें स्टैटिक जीके भी मैं इन्वॉल्व करूँगी। और मोटिवेशनल कोट देखते हैं आज का आपका। मोटिवेशनल कोट क्या है, इसके साथ जो है हम अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर देखिए क्या है। कभी कभी हम ना डीमोटिव हो जाते हैं, हमेशा तैयारी करते करते थक जाते हैं, भी बस बहुत हो गया, मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, छोड़ देता हूँ। तो इसके दौरान हमें एक मोटिव की ज़रूरत होती है, हमें एक पीछे से सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमें दोबारा से खड़ा करके हमें चला सके। और खड़ा कराने कोई नहीं आएगा, आपको अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा। तो आप मोटिवेशनल कोट के साथ, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हो, अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। मीन्स आपने थोड़े दिन पूरी तैयारी की, एकदम फुल फ्लैश के अंदर तैयारी की, रात को पढ़ा, टेस्ट किए, सब कुछ किए, और जैसे ही एक पेपर क्लियर नहीं हुआ आप रुक जाते हो कि मेरा तो नहीं हो रहा भाई, छोड़ दो इसको, कुछ और करते हैं। फिर कुछ और की तैयारी करने लगोगे, फिर वो नहीं होगा, फिर नहीं कुछ और करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक अपना मेन आपको एक टारगेट चुनना है कि आपको उसी टारगेट के ऊपर चलना है, ठीक है। तो क्यों 4 दिन की मेहनत करके रुक जाते हो, यानी आपको रुकना नहीं है, लगातार आपको चलते रहना है। और जीके तो वैसे ही पढ़ लेनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, एज ए आप देश के नागरिक हो, एक आप मानव हो, इंसान हो, ठीक है। इसके लिए आपको हमेशा डेली की करंट तो पता ही होनी चाहिए कि दुनियादारी में क्या होना चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आप पढ़िए कि आपकी डेली आपके अंदर इतना पैसेंस होना चाहिए कि आज क्या हुआ है दुनिया में, मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। कि कल की न्यूज़ क्या थी ये मेरे को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 9 या 10 मिनट की वीडियो करती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से आप कर पाओ इसको। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस NSO, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, has released the second advance estimate of national income 2020 and 21। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान 2020-21 जारी किया है। यानी इसने एक तो एस्टिमेट जारी किया है और एक यह है Q3 की जो GDP ग्रोथ रही है वो। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि NSO क्या है। MOSPI
मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत आता है आपका एनएसओ। एनएसओ क्या करता है, इंडिया की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट जो है ये करता है। जीडीपी क्या होता है कि भारत के अंदर उसके नागरिक और जो बाहर के नागरिक है जो भी उनकी कमाई होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो एनएसओ जो है इसने जो है पहले किया था Q1 की एस्टिमेशन, फिर Q2 की, और फिर उसने आज अब किया है Q3 की, और उसके बाद Q4 की आएगी, यानी जनवरी फरवरी और मार्च की जो है Q4 कि कितनी जीडीपी होती है। बाकी तो सारे अनुमान करते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, आरबीआई होगा, जितनी भी आपकी दिए जाती है वो अनुमान करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये एग्जैक्ट बताते हैं। तो इसने Q1 की बताई थी -23.9%, Q2 की बताई थी -7.5%, और इसने अब बताई है आपकी 0.4%, वो भी किस में, प्लस में। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इंडिया जो है रिसेशन से बाहर निकल आया है, यानी इसकी जो ग्रोथ है वो प्लस में आ चुकी है। ठीक है, ये कोरोना के टाइम में था ये सारी चीज़ें, -3.9% जो है कोरोना के टाइम में ये रही है, लेकिन अब थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, यानी 0.4% जो है इसकी आई है। ठीक है, और Q2 की 4 की अभी आनी बाकी है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्पी है मंत्रालय, ये किसके पास है, ये इसके मिनिस्टर कौन है, राव इंद्रजीत सिंह जो इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बनती है, जो भी मिनिस्टर है ना उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी जाती है, स्टैटिक जीके के अंदर आती है। इनकी है ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इनकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, तो ये आप इतना याद रखना। आगे देखिए, द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग 2020-21 इज एस्टिमेटेड एट -8.0%. GDP is Q3 is 2020 and 21 is estimate at 36.22 lakh crore as against rupees 36.08 lakh crore in Q3 in 2019 and 20, showing the growth of 0.4%. ठीक है, तो इसने जीडीपी एस्टिमेट कितनी की है कि -8.0 रहेगी। ये तो एस्टिमेट है ना, क्योंकि आगे तो आने वाली है एग्जैक्ट तो, और Q4 की कितनी है ये एग्जैक्ट है 0.4%। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। आगे देखिए, इंडिया ऑलराउंडर यूसुफ पठान हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो अभी रिटायरमेंट किसने ली है, यूसुफ पठान। ये पूछा जा सकता है यूसुफ पठान जो है वो कौन से खेल से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। आगे देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF डिसाइड टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स टेररिज्म फाइनेंशियल ग्रे लिस्ट। FATF ने क्या डिसाइड किया है कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब ग्रे लिस्ट के अंदर क्यों रहता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो टेररिज्म इसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट कैसे करता है, उसको पैसे की मदद देता है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये ग्रे लिस्ट में है। और उन्होंने वार्निंग भी कई बार दे दिया कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो इसको हम क्या करेंगे, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको कोई भी हेल्प नहीं करेगा पाकिस्तान को। ठीक है, तो FATF क्या है, ये FATF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1989 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस के अंदर है, और इसमें 39 मेंबर है, कंट्री है। इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मार्कुलस पियोगेरे। ठीक है, मार्कस पियोगेरे। और इसके ना 2 पर्पज़ है क्या, एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, मीन्स आप क्या कई बार टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए उस ब्लैक मनी को आप वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, तो इस चीज़ को ये रोकता है। दूसरा एक टेरर फाइनेंस को रोकता है, यानी आतंकवाद को अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करते हो तो उस चीज़ को ये रोकता है। ठीक है, तो ये इसकी मेन चीज़ है। आगे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन
CCI's रीजनल ऑफिस साउथ इन चेन्नई, चेन्नई के साउथ में जो है ये CCI की जो है इनोग्रेशन किया है इन्होंने। आगे देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमण, ये आपका ही है ना, नहीं ये अलग है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी। यानी प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है इसकी, इटालियन की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत वर्चुअली इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कौन, फर्स्ट G20 मीटिंग है फाइनेंशियल मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है इनकी जो मीटिंग के अंदर भाग लिया है। ठीक, आगे देखो, वेल नोन पोइट विष्णु नारायण नामोत्री हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णु नारायण नामोत्री, इनका अभी निधन हो गया है। ये क्या थे, ये एक पोइट थे। ठीक है, आगे देखिए, इराकली गरीबासिली हैज़ बीन इलेक्टेड ए न्यू PM ऑफ जॉर्जिया। तो ये पूछा जा सकता है पेपर में, जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, इराकली गरीबासिली, इराकली गरीबासिली। और इस आगे देखिए, ये मैप में बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है और यहाँ पर है ये जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया की कैपिटल कौन सी है, कैपिटल है थिलिस, और करेंसी क्या है, करेंसी है इसकी लारी। ठीक है, आगे देखिए, ICICI बैंक हैज़ लॉन्च नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है, ICICI बैंक ने। ऐसे पूछा जा सकता है, नवा चेन्नई स्मार्ट सिटी कार्ड ये किसने लॉन्च किया है, ये किया ICICI बैंक ने। अब ICICI बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। हेडक्वार्टर का इसका मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके MD और CEO कौन है, MD एंड CEO है संदीप बख्शी जो है इसके MD एंड CEO है। ठीक है, आगे देखिए, ICICI बैंक टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम CPSC in partnership with Greater Chennai Corporation and Chennai Smart City Limited to provide citizen with a one-stop solution for making various kind of payment within the history and beyond। तो ये इसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको। आगे देखिए, कुशीनगर एयरपोर्ट, ये कहाँ है, ये है आपका यूपी के अंदर। हैज़ गोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस फॉर डायरेक्टरी जनरल ऑफ सिविल एविएशन। कुशीनगर एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA से इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस मिला है। ठीक है, एयरपोर्ट लाइसेंस मिला है इसको, कुशीनगर एयरपोर्ट को। वेंटरन एक्टर कबीर बेदी, ये है, विल टेल हिज लाइफ स्टोरी इन हिज मेमोर। दिग्गज नेता कबीर बेदी अपने जीवन की कहानी अपने संस्मरण में बताएंगे, यानी अपने आप I must tell an actor's emotional journey। ठीक है, ये इनकी बुक है, इसके अंदर ये बताएंगे अपनी जो भी जर्नी रही है वो। आगे देखिए, चाइना हैज़ रीगेन इट्स पोजीशन एज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडियाज 2020। देखो पिछले कुछ दिनों से US जो है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के अंदर चल रहा है इंडिया का, क्योंकि चाइना के अंदर हमारे थोड़े बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, कई दिनों से चल रहे हैं ये बॉर्डर्स के साथ, तो इसकी वजह से ये हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब दोबारा से जो है फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन बन गया, चाइना बन गया, यानी व्यापार जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ उसकी वजह से। ठीक है, द two-way trading between India and China stood 77.7 million 2020 despite the conflict along the LAC and the rising anti-China sentiment. The India-US trade stood 75.9 million अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डाटा ऑफ कमर्शियल मिनिस्ट्री के अनुसार। US अब जो है दूसरा है तो 75.9 मिलियन है, और इसका जो है 77.7 बिलियन जो है
चाइना का ये ट्रेड हुआ है। आगे देखिए, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को क्या है? नेशनल साइंस डे है। ईच ईयर टू मार्क डिस्कवरी टू द रमन इफेक्ट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट सर CV रमन ऑन 28 को सर VC रमन ने रमन इफेक्ट जो है चिन्हित किया था, इसकी इफेक्ट की थी। तो इसके उपलक्ष्य में नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ करंट अफेयर। ठीक है, कुछ हम स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं एक दो। ठीक है, एक सेकंड देखिए, मैं आज आपको 2-3 पॉइंट करवाऊंगी। कल से जो है रूटीन में कुछ ना कुछ आपका स्टैटिक जीके आएगा। जैसे इसमें हम ब्रांड इसका जो एम्बेसडर बनाए वो देखो, नमामि गंगे के लिए किसको चुना गया है? चाचा चौधरी को। जो कार्टून आते हैं ना चाचा चौधरी वाले, उसको। गेमिंग प्लेटफॉर्म को किसके लिए? भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मृति मंदाना। बाफ्ता ब्रेक थ्रू इनिशियली AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू। ठीक है, आगे देखिए, हम डेज रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए, थीम बाद में रिवाइज करेंगे, डेज कर लेते हैं। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 2 दिन मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिक मल्टीनेशन। और 10 फरवरी को 2 दिन मनाए जाते हैं, वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डी वार्मिंग डे। ठीक है, इसके अलावा 11 फरवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे। 12 को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 को 2 दिन होते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेंस डे। 19 को भी 2 होते हैं, सोयल हेल्थ कार्ड डे और CRPF का वेंटरन डे। 20 फरवरी को 2 दिन होते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्टेटहुड डे मनाया और एक वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। और इसके अलावा एक सेकंड, ये है आपका 21 फरवरी को क्या है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, तो ये आपके आगे डेज। ठीक है, और ये हमने अवार्ड देखे थे, ये हम कल देखेंगे, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो अभी तो आप यही देखना डेज जो है। एक आ ही गया आज 28 फरवरी को, कौन सा है? नेशनल साइंस डे। तो इस तरीके से मैं कुछ जो है ना आपके लिए जो है वो लेके आऊँगी स्टैटिक के कुछ पार्ट, जो इसी वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए, 2 या 3 डेली के। तो आपको इसके लिए मुझे सपोर्ट करना होगा, और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना है कि आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको चैनल को आप सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, और लाइक बटन पर जितने भी देखते हो आप, उस लाइक बटन पर आप क्लिक कीजिए। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए मुझे आपसे। होप सो आप करेंगे मुझे इतना सपोर्ट। ठीक है, और बाकी सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच।